आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का प्रोडक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने 2 मेथड सिखाया था, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन मेथड। ध्यान देना, सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड में हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। हिंदी में बोलते हैं उसे उत्पादन का मूल्य। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस कंजप्शन ऑफ सेल्फ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखिए, सेल्स का थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। अगर आपको डोमेस्टिक सेल दे रखा है, अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स मतलब घरेलू बिक्री दे रखी है, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। फिर हम एक्सपोर्ट अलग से ऐड कर देते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स है तो उसमें एक्सपोर्ट ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ सेल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें हम सिर्फ ऑलरेडी उस एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दे रखा है तो आपको ऑलरेडी सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल्स दे रखा है तो आपको एक्सपोर्ट अलग से ऐड किया जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स का देने का मतलब है आपको सिर्फ देश के अंदर की बिक्री दे रखी है, उसमें हम निर्यात ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स है तो समझ जाना, सेल्स है तो उसमें ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूडेड है। ये चीज़ ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ध्यान समझना, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम प्रारंभिक। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो हम अपने खाने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसे भी हम इसमें ऐड किया जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल्स होगा तो उसमें एक्सपोर्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान देना, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन में क्या जानना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट जानना पड़ेगा। इसके बाद हमें निकालते हैं GDP एट MP या GVA एट MP। ध्यान देना, VA मतलब भी क्या है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि। देखो, उत्पादन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को हम ये भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, वैल्यू एडेड मेथड। तो DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करो चाहे VA की बात करो, दोनों ही सेम बात है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए, GDP पे टेम्परेचर निकलने क्या करना पड़ता है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये चीज़ ध्यान देना आपको, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको माइनस कर दिया जाएगा। अब ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता क्या है, क्यों माइनस करते हैं, एक चीज़ हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट कंजप्शन मध्यवर्ती उपभोग। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग। देखो, इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए जो भी हम उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उसे बनाने में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है।
इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए कहा जाता है उसे। उसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे तो थ्योरेटिकल पार्ट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, किसी चीज़ को बनाने के लिए हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लाइक एग्जांपल देना, ध्यान देना, अगर हम सपोज बिस्किट बनाते हैं और बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट के लिए क्या क्या चाहिए आपको, बिस्किट के लिए आपको व्हीट, घी, शुगर के अलावा आपको क्या चाहिए, बटर, वाटर एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये क्या कहलाएगा आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो देखिए अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम इसे माइनस क्यों करते हैं जीडीपी निकालते समय। तो देखिए जीडीपी या एमपी निकालते समय हमें फॉर्मूला क्या लगा जीडीपी एमपी का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो क्यों माइनस किया गया, अगर हम इसे माइनस नहीं करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर शुगर पहली बार बिकी थी तो सेल्स में ऑलरेडी शामिल है, और अगर बिस्किट में भी अगर वो शुगर हम इस्तेमाल करके बिस्किट बेचते हैं तो फिर शुगर डबल बार काउंट हो जाएगा ना। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को माइनस करना पड़ेगा, बिस्किट की वैल्यू में से हटा देंगे इसे। देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमें एग्जांपल में क्या दे रखा है, हमें आपको सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक में परिवर्तन दे रखा है, सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन दे रखा है 80, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20, एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 30, इंटरमीडिएट गुड्स 200, एनएफआई 30। कहता है फाइंड एनएनपी एट एफसी। ध्यान देना, सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए वैल्यू आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स क्या आपके पास 500, चेंज इन स्टॉक कितना है आपके पास 100, और सेल्फ कंजप्शन प्रोडक्शन कितना दे रखा है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन 80। ऐड कर देंगे कितना आएगा 680 आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जीडीपी एट एमपी चाहे जीवी एट एमपी। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स 200, ये आपके पास आ जाएगा 480। देखिए दो स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जीडीपी एट एमपी फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद इसको क्या निकालना है आपको, एनएनपी एट एफसी निकालना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीडीपी एट एमपी। ध्यान से समझना कंपेयर कैसे करते हैं। पहला वर्ड देखिए एन है तो नेट, जी है तो ग्रॉस। नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट सेकंड वर्ड एन मतलब नेशनल, डी है तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, और एफसी निकालने के लिए एमपी माइनस एनआईटी। ओके देखिए हमें क्या निकालना है, एनएन पे एफसी निकालना है। देखिए हमें क्या निकालना है, एनएन पे एफसी। तो हमने क्या सीखा, नेट के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल के लिए डोमेस्टिक प्लस एनएफआई और एफसी के लिए एमपी माइनस एनआईटी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान समझना। आपको जीडीपी एट एमपी क्या आ गया था, देखिए जीडीपी एट एमपी आपके पास है 480। देखिए हमारा जीडीपी एट एमपी क्या था, 480 आ गया था। हमने डिस्कस देखिए इसमें देख रखा था, जीडीपी एट एमपी आपको दे रखा है 480, अपने फाइंड किया है। अब हमें क्या निकालना है, एन एन पी से कंपेरिजन किया आपने। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए एन एन पी एट एफ सी, एन एफ सी के लिए कैसे करना पड़ेगा आपको, वैल्यूज देखना जीडीपी एट एमपी की 480 माइनस, और डेप्थ देखिए, अब डेप्थ ध्यान देना, डेप्थ क्या आपके पास 20 है तो माइनस 20 करना पड़ेगा। फिर क्या था देखिए प्लस एन एफ आई। मैं आपको देखो फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, ध्यान देना। आपने कंपैरिजन किया था एन एन पे एफ सी का जीडीपी एट एमपी से, तो माइनस डेप प्लस एन एफ आई ए माइनस एन आई टी। आपको मैंने कंपैरिजन सिखाया था। और एन एफ आई क्या दे रखा है 30, और एन आई टी भी ध्यान देना, नेट शुद्ध आप प्रतिशत भी क्या दे रखा है, इसमें 30 दे रखा है एग्जाम्पल में, तो माइनस
30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 460। ये आपका फाइंड आंसर हो गया। आंसर आपने फाइंड किया। तो आपने देखा किसी भी तरीके हम कोई भी कुछ भी फाइंड करना हो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्शन आपको मेथड पता हो। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, और प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद कोई वैल्यू फाइंड की जा सकती है अगर आपको कंपेरिजन अच्छे से आता है। थैंक यू।